अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। हम इसकी डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करेंगे और डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे और एट द एंड हम इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सो ऑल दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या चीज। सो डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम जनरली इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रोडक्ट of the molar concentration of the constituent ions constituent ions का मतलब है that is cations and anions of a compound that exist in equilibrium with its solid compound in a saturated solution is called solubility product। ये solubility product का definition है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, जिसको हम उर्दू में हासिले ज़रब कहते हैं। The product यानी multiplication product of the molar concentration of the constituent ions। constituent ions का मतलब है cations and anions of an ionic compound that exist in equilibrium with its solid compound in a saturated solution is called solubility product। अब इसकी डिफिनेशन ये हो गई कि solubility product का है this is the product of the molar concentration of constituent ions, यानी ये cations और anions के molar concentration का प्रोडक्ट है। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे that exist in equilibrium with its solid state, जब ये आयंस सोल्यूशन में होते हैं और सोल्यूशन में ये अपने सॉलिड स्टेट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं और ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब किसी कंपाउंड के आयंस अपने सॉलिड स्टेट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उस पॉइंट पे इस सोल्यूशन में कंपाउंड के जो कैटायंस और एनायंस मौजूद है, इनके मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब शायद ये डिफिनेशन अब आपके माइंड में क्लियर ना आया हो, तो अब हम इसको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स होते हैं। सम साल्ट्स आर सॉल्युबल एंड सम साल्ट्स आर लेस सॉल्युबल। जो लेस सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली इन वाटर, ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। और स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का जो कॉमन एग्जांपल है वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक sparingly soluble salt है। sparingly soluble salt is that salt which has a very small solubility। जब हम सिल्वर क्लोराइड को पानी में डाल देते हैं तो ये डिसोसिएट होके सिल्वर आयन बना लेता है और क्लोराइड आयन बना लेता है। और ये सिल्वर और क्लोराइड आयन जो है
ये चूंकि डिसॉल्व स्टेट में है इसीलिए हम इनके साथ एक यूं यानी एक्वस लगाते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करें, लेट से ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने पानी लिया हुआ है और इसमें हमने सॉलिड सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल्स को ऐड कर लिया। तो देखिए, जब हम सॉलिड सिल्वर क्लोराइड को पानी के अंदर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉलिड सिल्वर क्लोराइड सिल्वर एंड क्लोराइड आयन स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन वाटर। सो यहां पे सिल्वर आयन आ जाता है और क्लोराइड आयन आ जाता है, सिल्वर आयन आ जाता है, क्लोराइड आयन आ जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉलिड से सिल्वर और क्लोराइड आयन वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं और वाटर में इनका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। जो जो वाटर में सिल्वर और क्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो कुछ सिल्वर और क्लोराइड आयन डिसॉल्व फॉर्म में से वापस एक दूसरे के साथ मिलकर सिल्वर सॉलिड बनाना शुरू कर लेते हैं और कुछ देर बाद द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड into dissolved form becomes equal to the rate of deposition of dissolved ions into solids और हमारे पास इस तरह का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। यानी the rate of dissolution of AgCl becomes equal to the rate of association of AgCl units। और जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब मजीद आयंस नहीं बढ़ेंगे इस सॉल्यूशन में, तो द मैक्सिमम आयंस आर प्रोड्यूस्ड एट दिस मोमेंट और हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स लाइक AgCl वगैरह जो है वो पानी में वो सॉल्यूशन में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब चूंकि यहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम है लिहाजा इस इक्विलिब्रियम को हम विद द हेल्प ऑफ Kc इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे पास है सिल्वर आयन इनटू क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमारे पास है सॉलिड सिल्वर क्लोराइड। ये हमारे पास Kc एक्सप्रेशन हो गया फॉर दिस रिएक्शन। इस Kc एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस AgCl को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा Kc इंटू AgCl। सो ये बराबर हो जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन। अब देखिए, सिंस Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सिल्वर क्लोराइड जो है दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड साल्ट। सो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये सॉलिड पर यूनिट टाइम जितना डिसॉल्व होगा उतना ही ये फॉर्म होगा। सो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। या फिर क्योंकि हम स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए ये लेते हैं तो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट से बहुत ही स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व हो जाता है और इसकी नेट कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट लेते हैं। लिहाजा Kc is equilibrium constant and silver chloride is the concentration of solid salt. लिहाजा the product of two constant is always another constant and in this case इसको हम कहते हैं solubility product constant या simply solubility product। लिहाजा इसके इस P की वैल्यू अगर हम यहां पे लगा दे तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगा कि इस P यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू सिल्वर आयन मोलर कंसेंट्रेशन इनटू
क्लोराइड आयन मोलर कंसेंट्रेशन, और ये एक्वस फॉर्म में है। सो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये जो है इक्वेशन आ गया। अब देखें, डेफिनेशन को देखें और इसको देखें। मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है इसके बराबर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हमने क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस। इस साल के कंस्टिट्यूएंट आयन सिल्वर और क्लोराइड थे, लिहाजा सिल्वर आयन का मोलर कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड आयन का मोलर कंसेंट्रेशन, इसका जो प्रोडक्ट आता है इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और ये हम किस पॉइंट पे लेते हैं, दैट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड साल्ट इनटू इट्स आयन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ आयंस इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। अच्छा, ये हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये जो एग्जांपल हमने ले लिया ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब थोड़ा एडवांस एग्जांपल लेते हैं। जब कैल्शियम फ्लोराइड जो कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, जब इसको हम पानी में डाल लेते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब इसका जो हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखेंगे तो Ksp इज इक्वल टू, यहां पे हमने देख लिया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिंपली केटाइंस और एनाइंस के मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं। लिहाजा कैल्शियम आयन प्लस 2 का मोलर कंसेंट्रेशन N2, क्लोराइड आयन माइनस का मोलर कंसेंट्रेशन। क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हमारे पास 2 क्लोराइड है, लिहाजा 2 पावर में चला जाएगा। सो Ksp expression for calcium fluoride is written like this. इसी तरह we will take another example. जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनियम बनता है +3 और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाते हैं 3 मोल्स। और इसका अगर हम Ksp या इसको हम सिंपली Ksb कहते हैं, Ksp एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस। कंस्टिट्यूएंट आयंस में हमारे पास एक है एल्यूमिनियम आयन जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इसका मोलर कंसेंट्रेशन, एंड हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर माइनस चार्ज है और हाइड्रोक्सिल के साथ 3 कोएफिशिएंट है तो ये पावर में चला जाता है। सो इसी तरह यू कैन राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन या सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन फॉर एनी कंपाउंड इन दिस वे। अब ये तो हमने स्पेसिफिक एग्जांपल्स ले लिए, अब हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है AXBY और इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया। इसके आयंस XA+Y आ जाएगा और YB+X आ जाएगा, यानी इस कंपाउंड्स के ये आयंस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं समझते, तो इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं कि जब हम 9-10 में थे और हम केमिकल फार्मूला बनाते थे कंपाउंड्स का, तो हम कुछ इस तरह करते थे कि स्टेप 1 में हम कहते थे कि उन कंपाउंड्स के सिंबल्स को लिखो जो कंपाउंड का फार्मूला बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे मैं एल्यूमिनियम लिख दूंगा और यहां पे मैं ऑक्सीजन लिख दूंगा। फिर दूसरे स्टेप में हम कहते थे कि अब इन कंपाउंड्स के ऊपर इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। हमें पता है कि एल्यूमिनियम
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो हम इसके ऊपर +3 लगाते थे और ऑक्सीजन की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो हम यहां पे -2 लगा देते थे और फिर थर्ड स्टेज में हम कहते थे कि इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को इस एटम के साथ लगा दो और इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट इस एटम के साथ लगा दो, तो ये हमारे पास हो जाता था। तो ये 2 जब यहां पे आ जाए तो ये एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा और ये 3 जब यहां पे आ जाता है तो ये ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। तो हमारे पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका फार्मूला Al2O3 है। तो अब यहां पे आप देखें, यानी जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 3 एटम के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। तो ये 2 एल्यूमिनियम के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 ऑक्सीजन के वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये 3 ऑक्सीजन के एटम की तादाद को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 कहां से आया है, ये एल्यूमिनियम के वैलेंसी से आया है, तो ये एल्यूमिनियम के वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहां पे आपने कंपाउंड लिया हुआ है, तो ये X क्या है, ये X असल में B की वैलेंसी है, इसके ऊपर से आई हुई है और ये हमें A के आयंस या एटमों की तादाद को बताता है। इसी तरह ये Y जो है ये क्या है, ये Y B के एटम्स या आयंस की तादाद को बता रहा है और ये Y जो है ये A के ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा अगर हम इस तरह जनरलाइज्ड कंपाउंड का KSP लिखेंगे तो वो इस तरह होगा, KSP फॉर दिस कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस। एक कंस्टिट्यूएंट आयन हमारे पास है A का, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +Y और इसके आयंस की तादाद कितनी है, X है। तो आयन की तादाद जो फार्मूला में होता है वो पावर में चला जाता है। N2 यहां पे है हमारे पास नेक्स्ट आयन B, सो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी ये माइनस है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -X और ये Y क्या है, ये Y जो है ये इसके आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये पावर में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा Y। लिहाजा अगर हम KSP फॉर एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद देयर सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड्स में अब हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये दरअसल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मौजूद केटाइंस और एनाइंस की मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं। यानी किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में अगर केटाइंस और एनाइन का प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है एंड वाइस वर्सा। सो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सिंपली इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं। रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये हमें बताता है कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी किस हद तक है, यानी ग्रेटर द KSP, अगर KSP की वैल्यू ज्यादा है, मोर सॉल्युबल द कंपाउंड विल बी एंड वाइस वर्सा। अगर किसी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा सॉल्युबल है और अगर KSP वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि ये कम सॉल्युबल है। ठीक है, नाउ आते हैं एप्लीकेशंस की तरफ।
एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन से पहले हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट को थोड़ा कंपेयर करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब हमारे पास कोई कंपाउंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की शक्ल में है और वो अपने सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन में मौजूद केटाइंस और एनाइंस के मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP इज इक्वल टू, सपोज यहां पे हम एक सॉल्यूशन लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का। सो ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड पानी में मौजूद है और AgCl सॉलिड, जिस तरह अभी हमने डिस्कस कर लिया, AgCl सॉलिड है और ये Ag और Cl आयंस डिसॉल्व फॉर्म में है और ये एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। सो इस इक्विलिब्रियम पे ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मौजूद सिल्वर आयंस और क्लोराइड आयंस के मोलर कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये कहां पे होगा? KSP हमेशा हम एट इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, यानी इक्विलिब्रियम पे कोई सॉल्यूशन में मौजूद केटाइंस और एनाइंस के मोलर कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और आयनिक प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ अ कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन एट एनी मोमेंट। किसी भी मोमेंट किसी सॉल्यूशन में मौजूद आयंस के मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आयनिक प्रोडक्ट या IP भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। यहां हमारे पास एक सॉल्यूशन थे सिल्वर नाइट्रेट और यहां पे हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, वो है NaCl सिल्वर क्लोराइड। ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। हमने इस सॉल्यूशन को यहां पे मिक्स कर लिया। तो जिस तरह आपको पता है कि जब ये दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो इस सॉल्यूशन में सिल्वर आयन तो पहले से मौजूद था और क्लोराइड आयन भी इसमें आ गया। तो इस मोमेंट इस सॉल्यूशन में सिल्वर और क्लोराइड आयन का जो कंसेंट्रेशन बन गया, जरूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन हो, ये उसके बराबर भी कंसेंट्रेशन भी इत्तेफाकन आ सकता है, ये इससे कम भी आ सकता है और इससे ज्यादा भी आ सकता है। लिहाजा यहां पे हमारे पास जो कंसेंट्रेशन आ गया केटाइंस और एनाइंस का, तो इस कंसेंट्रेशन को हम आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी आयनिक प्रोडक्ट किसी सॉल्यूशन में मौजूद केटाइंस और एनाइंस के तादाद को, जो कि किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पे भी हो सकता है और बगैर इक्विलिब्रियम के भी हो सकता है। लिहाजा अगर ये हम AgCl की बात करें तो इसके Q को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि Q और आयनिक प्रोडक्ट फॉर दिस सॉल्यूशन इज molar concentration of silver ion into molar concentration of chloride ion at any moment। so यहां पे इसके नीचे हम थोड़ा सा स्मॉल O लगाते हैं, जिसका मतलब है कि ये इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाता है। यानी इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया और हमारे पास AgCl का सॉल्यूशन बन गया, लेकिन AgCl इस सॉल्यूशन में अब इनिशियल कंसेंट्रेशन में है। ये इक्विलिब्रियम के बराबर कंसेंट्रेशन भी हो सकता है और ये इक्विलिब्रियम से डिफरेंट भी हो सकता है। लिहाजा Q या IP जो होता है ये एट एनी मोमेंट ये कंसेंट्रेशन हम लेते हैं और Kc जो है ये हम इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन लेते हैं। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। किसी सॉल्यूशन में हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूशन है और उस अननोन सॉल्यूशन में हमने देख लिया कि इसके अंदर केटाइंस और एनाइंस के मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना है, यानी IP हमने मालूम कर लिया और इसको हम उसी सॉल्यूशन के KSP के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, if KSP is
larger than Q और IP। एक सिचुएशन हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पे इसमें जितने आयंस आ सकते हैं एट गिवन मोमेंट इस सॉल्यूशन में उससे कम आयंस मौजूद है। यानी अगर इस सॉल्यूशन में हम मजीद सॉल्यूट डाल दे तो वो इसमें हल होगा। लिहाजा सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। अगर किसी सॉल्यूशन का KSP लार्जर है आयनिक प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे जितने आयंस आ सकते थे उनसे कम आयंस प्रैक्टिकली मौजूद है। लिहाजा मजीद आयन अगर आप डालेंगे तो वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। सो सॉल्यूशन इज हंग्री, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी वो ये होगी कि इफ अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है Q और आयनिक प्रोडक्ट का, अगर हमने किसी सॉल्यूशन का आयनिक प्रोडक्ट देख लिया और उसकी वैल्यू उस सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितनी है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन पे सैचुरेशन पॉइंट पे जितने आयंस आ सकते थे प्रैक्टिकली सॉल्यूशन में उतने ही आयंस मौजूद है। लिहाजा सॉल्यूशन में मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए IP और KSP दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास वो ये है कि इफ KSP इज स्मॉलर देन Q और IP, अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से कम है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में सैचुरेशन पॉइंट पे जितने आयंस आ सकते थे उससे ज्यादा आयंस सॉल्यूशन में मौजूद है। तो सॉल्यूशन में आयंस सॉल्युबिलिटी से ज्यादा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन अनस्टेबल है, ये आयन लूज करेगा। सो सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। और जब हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो चूंकि ये अनस्टेबल होता है, सो इट प्रिसिपिटेट्स आउट। सो हम कहेंगे कि इफ KSP इज स्मॉलर देन Q और आयनिक प्रोडक्ट, then solution is super saturated और super saturated will precipitate out, precipitation will occur। लिहाजा KSP की वैल्यू अगर हमें मालूम है तो Q की वैल्यू मालूम करके हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और इनके कंपैरिजन से हमें बड़ी आसानी के साथ पता चल जाता है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और लास्ट में solubility product is temperature dependent property. Change in temperature changes the solubility product of various compounds up to different extent. So this was all about today's topic. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.